अगर जयराम महतो चुनाव लड़ रहे, वो भी कहते हैं कि हमको भी लोगों को बाहरी को भगाना, तो वो भी तो चुनावी मैदान में, आप भी वही मुद्दा लेकर आए क्या? मेरे मुद्दे और उनके मुद्दे में अंतर है। क्या मुद्दे आपका? मेरे मुद्दे में यह है, जैसे जयराम का स्टेटमेंट है कि हार गए तो हर घर से एक बेटा लेंगे और जुमरा या पारसनाथ चले जाएंगे, मतलब इनडायरेक्टली को नक्सली बनाएंगे। मेरा ये कहना है कि हम हार गए या जीत गए, हम भी हर घर से एक बेटा लेंगे, लेकिन उनको बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी, डीसी बनाने के लिए तैयार करें। मैं सैफ अनवर, आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड एक्सप्रेस न्यूज फेसबुक और यूट्यूब पर। इस वक्त हम लोग बेरमो विधानसभा कवरेज के लिए आए हुए हैं और मेरे साथ इस वक्त बेरमो विधानसभा के प्रत्याशी तीर्थनाथ आकाश जी है, जो इससे पहले लोकतंत्र टीवी के पत्रकारिता करते थे। पत्रकारिता छोड़कर आखिरकार राजनीतिक में आने का मकसद क्या है? क्या मकसद है? मकसद अपने लोगों को मजबूत करना है। मेरे लोग शारीरिक तौर पर मजबूत हैं, उनको शिक्षित करना है। हम बार बार एक बात कहते हैं कि बाहरी भगाना है, बाहरी भगाना है, लेकिन आज के दौर में ये प्रैक्टिकल नहीं दिखता है कि शारीरिक तौर से हम किसी से लड़ पाए। तो अपने लोगों को बौद्धिक रूप में मजबूत करना है। हम अपने लोगों को सड़क पर उतार कर उनके हाथों में हथियार देने के बजाय हम उनके हाथों में कलम देकर उनको डीसी कार्यालय तक ले जाने के लिए मजबूत करना है। हम लोग ये चाहते हैं कि मेरा एसपी हो, मेरा डीसी हो, मेरा थाना प्रभारी हो, मेरा बीडीओ हो, मेरा सीओ हो, तब मजा आएगा लड़ाई लड़ने में। आप बाहरी का बात कर रहे हैं, तो यहाँ से भी तो टाइगर जयराम महतो चुनाव लड़ रहे, वो भी कहते हैं कि हमको भी लोगों को बाहरी को भगाना, तो वो भी तो चुनावी मैदान में, आप भी वही मुद्दा लेकर आए क्या? मेरे मुद्दे और उनके मुद्दे में अंतर है। क्या मुद्दे आपका? मेरे मुद्दे में यह है, जैसे जयराम का स्टेटमेंट है कि हार गए तो हर घर से एक बेटा लेंगे और जुमरा या पारसनाथ चले जाएंगे, मतलब इनडायरेक्टली को नक्सली बनाएंगे। मेरा ये कहना है कि हम हार गए या जीत गए, हम भी हर घर से एक बेटा लेंगे, लेकिन उनको बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी, डीसी बनाने के लिए तैयार करें। हम जुमरा या पारसनाथ लेकर नहीं जाएंगे। हम डीसी कार्यालय में अपने बच्चों को स्थापित कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये सिर्फ चुनाव भर सीमित नहीं है। इस विधानसभा के अंदर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, डिग्री कॉलेज नहीं है, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जेरेडी प्रखंड जहां हम और आप अभी बैठे हैं, इस इतने बड़े प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज नहीं है, हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जयराम की बातचीत और मेरी बातचीत में बहुत अंतर है। जयराम कहते हैं कि जो करप्शन करेगा उसको दामोदर में फेंक देंगे। पूरी दुनिया करप्ट हो चुकी है। अगर करप्शन करने वालों को दामोदर में फेंका जाए तो दामोदर में पानी कम और लाश ज्यादा बहने लगेगा। मैं कह रहा हूं कि मैं अपने लोगों को मानसिक तौर पर इतना मजबूत कर दूं और शिक्षा की व्यवस्था को इतना सस्ता या फ्री कर दूं कि मेरे लोग जब IAS, IPS, BDO, CO बनकर जाएं तो करप्शन करे ही नहीं। दोनों में बहुत अंतर है। अगर आप विधानसभा जीत जाते हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी इस विधानसभा क्षेत्र के लिए? देखिए, मैं विधानसभा जीतूं या ना जीतूं, मैंने जीत और हार के डर से खुद को हमेशा अलग रखा है, या जीत हार के जश्न से खुद को अलग। मैं जीतूं या ना जीतूं, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है कि जरीडी प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज, विधानसभा के अंदर एक नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और एक इंजीनियरिंग कॉलेज किसी भी हाल में बनाना है। मैं जीता तो 3 साल के अंदर, मैं अगर हार गया तो 5 साल के अंदर बनेगा, ये तय है। मेरी लड़ाई फरवरी के पहले सप्ताह से शुरू हो गई है। मैंने जैसे जेपीएससी कैलेंडर जैसे कैलेंडर निकालता है एग्जाम को, वैसे कैलेंडर में बता देता हूँ। फरवरी के पहले वीक में मैं मुख्यमंत्री से, डीसी से, वीसी से, राज्यपाल से और यहाँ के जो भी प्रतिनिधि बनेंगे उनसे मिलूंगा। उनको एक पत्र दूंगा कि जयदेव प्रखंड में डिग्री कॉलेज चाहिए। उसके बाद दूसरे सप्ते में मैं एक सिग्नेचर कैंपेन चलाऊंगा कि जयदेव प्रखंड से लगभग 50,000 सिग्नेचर करा के मैं लेके जाऊं राज्यपाल के पास और ये बताऊं कि 50,000 लोगों की डिमांड है कि यहाँ डिग्री कॉलेज। और उसके बाद नहीं हुआ अगर इन चीजों पर, तो हम तमाम जरीडी प्रखंड के लोगों को लेकर सड़क पर उतरेंगे। जब तक कॉलेज नहीं होगा सड़क सुनसान नहीं रहेगी, सड़क पर आंदोलन चलता रहेगा। मेरी पहली प्राथमिकता है कि यहाँ शिक्षा के स्तर को सशक्त और मजबूत और सस्ता करना है। सत्ता पक्ष कई मुद्दों को लेकर
जनता के बीच जा रही है, लेकिन आप जब जनता के बीच जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और कैसा जन समर्थन देखने को मिल रहा है आपको इस विधानसभा क्षेत्र में? हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ये तो आप जनता के बीच जाकर पता कर लीजिएगा, लेकिन मेरे मुद्दों को समर्थन मिल रहा है, हम इसी की बात कर रहे हैं। बाकी जितने भी प्रत्याशी मेरे अलावा वो तमाम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर बातचीत नहीं कर रहे हैं। अनूप सिंह कह रहे हैं कि मेरे पिता की विरासत बचानी है, रविंद्र पाणे कह रहे हैं मोदी जी की इज्जत बचानी है, और जयराम कह रहे हैं बाहरी भगाना है। मेरा ये कहना है कि सब कुछ हो लेकिन कॉलेज हो। तो मेरे मुद्दों पर जनता बात कर रही है, मेरे मुद्दों पर जनता समर्थन कर रही है। अब मेरी लड़ाई मेरी नहीं है, मेरी लड़ाई मेरे क्षेत्र के उन लोगों की है जिनके पढ़ाई पैसे के अभाव में छूट जाती है। मुद्दे का समर्थन है और मजबूती से है।